हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मैं संदीप सारण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारण पर। प्यारे बच्चों, आज मैं हाजिर हूं सिनोनियम क्लास नंबर 3 के साथ। इससे पहले दो क्लासेस में काफ़ी वंडरफुल, काफ़ी इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, मीनिंगफुल वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आज तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हमारी ये रहने वाली है। 15 वर्ड इसके अंदर पढ़ाऊंगा, काफी गजब के वर्ड होंगे भाई, सारे के सारे। करें स्टार्ट, चलिए। पहला शब्द है रिवरी। प्यारे बच्चों, रिवरी को एक ट्रिक से बता रहा हूं मैं तुम्हें। एक लड़का है हरियाणा का, REVR से रिवर बनाना, नदी। वो हरियाणा का लड़का नदी के किनारे लेटा रहता है, सोया रहता है और सारा दिन प्यारे बच्चों सपने देखता रहता है। ठीक है, कि बिहार से यूपी से दुल्हन आएगी और उसका घर बसेगा। ऐसा सपना देख रहे हैं हरियाणा के बेरोजगार युवा। प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए इंग्लिश बाय संदीप सारण के साथ और हरियाणा में ही शादी कीजिए, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिख करके, ठीक है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, रिवर, नदी के किनारे बैठ करके सपने नहीं देखने हैं दिन में। रिवरी का मतलब होता है दिन में सपने देखना। भाई मैं तो ये करवा रहा था, आपको आंसर आ गया इसका। मुझे बिहार यूपी से कोई लेना देना था ही नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि एक हरियाणा का लड़का रिवरी देखता है, मतलब डे ड्रीम, दिन में सपने देखता है। रिवरी का सिनोनियम बन गया डे ड्रीम। आपका आंसर आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लगा आपको इंपॉर्टेंट, लेकिन वैसे बड़ा गजब का वर्ड नजर आ रहा है रिवरी। पता नहीं क्या मतलब होगा। रिवर, नदी, नदी के किनारे, नदी के गांव में होते हैं, जोड़ जोड़ के किनारे बैठ करके सपने देख रहा है, बताओ। तो ये होता है जी डे ड्रीम। क्या होता है? डे ड्रीम। ठीक है जी। रियलिटी वास्तविकता होती है, रियलाइजेशन एहसास होता है, और डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ संकल्प होता है। क्या होता है जी? दृढ़ संकल्प। फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? फर्स्ट का आंसर आ गया बी। सिनोनियम्स बोले तो पर्यायवाची, समानार्थक, सिमिलर वर्ड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? सेकंड, ऐसी ट्रिक से वर्ड पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखना भाई। एक्रूई वर्ड है। क्या है? एक्रूई। एसी से, ए से बन गया एक और CR से करोड़। 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया बंदे ने। एक्रूई मतलब एसी से एक और CR से फिर क्या बन गया? करोड़। 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया एक बंदे ने। इकट्ठा करना बोले तो गैदर करना। प्यारे बच्चों, एक्रूई का मतलब एक्चुअली होता है गैदर करना। और गैदर करना बोले तो स्टूडेंट स्टोर अप करना, चीजों को इकट्ठा कर लेना। और स्टोर अप करना बोले तो एक आंसर आ गया स्टूडेंट ऑप्शन बी। और क्या? सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए, एक्यूमुलेट। प्यारे बच्चों, क्या? एक्यूमुलेट। और इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना। पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे HSSC SSC में। एक्रूई का सिनोनियम क्या बन गया? ऑप्शन ए आ गया, एक्यूमुलेट। ट्रिक क्या बनी? 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया। एकोमोडेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी को फैसिलिटी अवेलेबल कराना। ठीक है, सुविधाजनक बनाना चीजें दूसरे बंदे के लिए। एकोमोडेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना। और ग्रो का मतलब बढ़ना होता है। और सफिस जो वर्ड है ये एक्चुअली सफिशिएंट से जनरेट हुआ है। एक वर्ड सुना होगा, सफिशियंसी। सफिशियंसी किसी चीज की पर्याप्तता को सफिश कहा जाता है। किसी चीज की पर्याप्तता को, हद से ज्यादा या फिर हद से ज्यादा नहीं, पर्याप्त चीजों का होना सफिश कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए, एक्रूई। बोले तो गैदर करना, इकट्ठा करना। बोले तो एक्यूमुलेट आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन है लोकासियस। और लोकासियस को प्यारे बच्चों मैं बना रहा हूं एक वर्ड LOQA, लोका से। और मैंने पंजाबी में बोल दिया लोका नाल गल्लां करदी फिरदी है। लोका नाल गल्लां करदी फिरदी है। बड़ी बातूनी हो गई है वो। बड़ी क्या हो गई है? बातूनी। आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं, लोका नाल गल्लां करदी फिरदी है वो। और लोका नाल गल्लां करदी फिरदी है, बातों नहीं हो गई। आंसर क्या आ गया? टोकेटिव आ गया। प्यारे बच्चों, मुझे कोई मतलब नहीं था कौन लोका नाल गल्लां करदी फिरदी है। मेरा कहने का मतलब था लोकासियस का आंसर टोकेटिव आएगा, बातूनी। जुड़े रहिए इंग्लिश बाय संदीप साण यूट्यूब चैनल के साथ, और ऐसे ही गल्लां करदे फिरदे रहेंगे। किसके साथ? सिनोनियम्स के साथ। किसके साथ? सिनोनियम के साथ। आसान आसान सी ट्रिक्स है भाई। बेवजह मुश्किल, बेवजह वर्डों जो आपके शब्द हैं इनको मुश्किल बनाया जा रहा है, बेवजह। शब्दों में कोई दम नहीं है, दम आप में है भाई। दम पढ़ने और पढ़ाने वाले में है, शब्दों में कोई दम नहीं है, मैंने बता दिया। ठीक है ना? तो लोका नाल गलना कर दी फिर दिए टोकेटिव। प्यारे बच्चों, टोकेटिव लोकासियस को बातुनी कहा जाता है। और बातुनी के लिए एक वर्ड आएगा स्टूडेंट, वर्बोस। बातुनी होता है। बातुनी के लिए एक वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, GARRULOUS, गैरुलस वर्बोस
टोकेटिव, लोकासियस और एक वर्ड आता है CHATTY, चैटी। और चैटी का मतलब तो बातुनी होता है, चैटी चैट करने वाले मतलब बातें करने वाले। तो चैटी हो गया, गैरुलस हो गया, वर्बोस हो गया, टोकेटिव हो गया, लोकासियस हो गया, पांचों का मतलब बातुनी। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनक्लियर तो जो साफ ना हो, स्लो का मतलब धीमा होता है, और कंटेंट का मतलब आपकी सामग्री। जैसे मैं कह दूं कि मैथ्स के बुक है, उसका क्या कंटेंट है, उसके अंदर 15-16 टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर की कोई बुक है, 15-16 टॉपिक है, उसका क्या कंटेंट है। कंटेंट का मतलब चैप्टर्स, टॉपिक्स, ठीक है ना, बुक के अंदर जो होते हैं। आगे बढ़े, आंसर आ गया क्या, ए ऑप्शन। आसान आसान से वर्ड है सारे। इनसेलिमेंट, मैंने क्या लिखा, इनसेलिमेंट। क्या लिखा है भाई, इनसेलिमेंट। अच्छा मैंने क्या कहा, एक ट्रिक सुनना ध्यान से। IN से इन, CLE साले, MEN लोगों में। इन साले लोगों में दया नाम की चीज नहीं है। स्टूडेंट, मैं गुस्से के साथ नहीं बोल रहा हूं, बस ये कहना चाहता हूं कि इनसेलिमेंट का मतलब होता है अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में नहीं है, जो खुद की सोच रहा है, बस। इनसेलिमेंट, इन साले मैन लोगों में दया नाम की चीज नहीं है, ये आपके फेवर में कभी नहीं बोलेंगे। इनसेलिमेंट बोले तो इन साले लोगों में आप दया नाम की चीज नहीं, आपके फेवर में कभी बोलेंगे नहीं। अनफेवरेबल होता है भाई इनसेलिमेंट। इनसेलिमेंट को प्यारे बच्चों अनकाइंड भी बोल दिया जाता है। अनकाइंड बोले तो जो दयालु ना हो, बस आंसर आ गया भाई। मैं तो ट्रिक बना रहा हूँ। एक्टिव एक्टिव होता है, एक्टिव का अपोजिट पैसिव होता है, पैसिव आलसी होता है, और एक्टिव क्या होता है, एक्टिव होता है आपका मतलब एनर्जेटिक होता है, एक्टिव। एग्रेसिव को आक्रामक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, आक्रामक। कहानी समझ आ रही है। आंसर क्या आ गया, इंस एलिमेंट का अनफेवरेबल। इवोक, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। इवोक का मतलब आह्वान करना होता है। क्या होता है भाई, आह्वान करना, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। इवोक, आह्वान करना। और स्टूडेंट इसे कॉल फॉर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉल फॉर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैं लिखूं PM मोदी, PM मोदी कॉल फॉर पीस एंड ब्रदरहुड, पीस एंड ब्रदरहुड। कॉल फॉर का मतलब होता है आह्वान करना, और PM मोदी ने आह्वान किया, PAC, पीस का मतलब होता है शांति, और ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। PM मोदी ने शांति और भाईचारे के लिए लोगों से अपील की, लोगों से आह्वान किया। आंसर आ गया कॉल फॉर। क्या आ गया, कॉल फॉर। ये सेकंड फॉर्म थी, तो कॉल की भी, इसकी कॉल की भी सेकंड फॉर्म लगा दी। एस्केप का मतलब बच निकलना होता है, एस्केप कर गया बंदा। प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना होता है, प्रोड्यूस जनरेट करना, पैदा करना। और समन, काफी बार अदालतें समन भेजती है ना, समन मतलब अदालत का एक तरीके से ऑर्डर, एक तरीके से मैसेज होता है कोर्ट का, उसे समन बोल दिया जाता है। तो इवोक का आंसर क्या बना, सिनोनियम कॉल फॉर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैबरगैस्टेड। भाई फ्लैबरगैस्टेड को डम फाउंडेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डम फाउंडेड। और भाई डम फाउंडेड बोले तो होता है भौचक्का। ये रहा डम फाउंडेड, ठीक है। और फ्लैबरगैस्टेड, इसका मतलब होता है भौचक्का रह जाना, या फिर प्यारे बच्चों कहने का मतलब बहुत ज्यादा हैरान रह जाना, भौचक्का रह जाना, फ्लैबरगैस्टेड। और डम फाउंडेड इसका आंसर आ जाएगा। ह्यूमिलिएटेड और इम्प्रेस का मतलब शर्मिंदा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, शर्मिंदा, ठीक है। और स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ होता है। स्केयर्ड बोले तो फियरफुल। क्या गया जी, फियरफुल, डरा हुआ। तो स्केयर्ड का मतलब हो गया फियरफुल, डरा हुआ। इम्प्रेस्ड और ह्यूमिलिएटेड का मतलब शर्मिंदा, और डम फाउंडेड का मतलब क्या बना, भौचक्का। क्या बना भाई, भौचक्का रह जाना, बहुत ज्यादा सरप्राइज रह जाना। नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं, बताना भाई सिनोनियम। फ्लिमजी, फ्लिमजी, ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे फिल्म देख देख करके आजकल कमजोर हो गए। फिल्मजी मतलब ये रहा देखो, फिल्मजी, FLIM, फिल्म देख करके छोटे छोटे से, SY से, छोटे छोटे से बच्चे, उनकी आंखें कमजोर हो गई। फिल्मजी, कमजोर हो गए हैं बच्चे फिल्म देख देख करके। आंसर क्या आ गया, वीक आ गया। क्या आ गया, वीक। बस मेरे को तो ट्रिक बनानी थी, ट्रिक मैंने बना दी, आपको याद करवा दिया, मेरा काम पूरा हुआ। अब आपको ट्रिक याद रखनी है, और हमेशा ये वर्ड आपको याद रहेगा, पूरी उम्र याद रहेगा। फिल्मजी, फिल्म देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, आंखें कमजोर हो गई, वीक हो गया इसका आंसर। फिल्मजी कमजोर होता है। स्ट्रॉन्ग इसका अपोजिट बनता, ठीक है, एंटोनियम बनता, ताकतवर हो गया स्ट्रॉन्ग। जस्टिफाइड, जस्टिफाइड का मतलब उचित होता है। जस्टिफाइड होता है सही या उचित, जस्टिफाइड, ठीक है ना। कॉर्डियल, काफी बार हम बोलते हैं ना कॉर्डियल इनविटेशन, दिल से निमंत्रण। कॉर्डियल इज अ वर्ड रिलेटेड टू हर्ट। कॉर्डियल इज अ वर्ड रिलेटेड टू हर्ट। कॉर्डियल मतलब दिल से, दोस्ती से, ठीक है ना। फ्रेंडली बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है कॉर्डियल को, और फ्रेंडली। इसे एमिकेबल कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, एमिकेबल। सो एमिकेबल, फ्रेंडली, और हार्ट से जुड़ा हुआ उसी वर्ड को बोलते हैं कॉर्डियल। क्या बोलते हैं, कॉर्डियल। याद रहेगा, पक्की बात है भाई। चलिए आगे बढ़े।
GARISH, गैरिस। अच्छा, मैंने एक ट्रिक बनाई कि ग्रीस लगा दिया उसने बहुत ज्यादा गाड़ी को, ग्रीस लगा दिया बहुत ज्यादा गाड़ी को, गाड़ी चमकीली और भड़कीली बन गई। गैरिश का मतलब होता है प्यारे बच्चों गाड़ी, और गाड़ी बोले तो चमकीला या भड़कीला, चमकीला या फिर भड़कीला। आंसर आ गया जी, है ना, आंसर तो आ गया। गैरिस का आंसर क्या बना, गाड़ी सिनोनियम बन गया। कंफ्यूज जो कंफ्यूज होता है, एक्साइटिंग एक्साइटिंग होता है, और अनयूजुअल का मतलब होता है कभी कभार, जो यूजुअली ना हो, सेल्डम बोला जा सकता है, रेयरली कहा जा सकता है। ठीक है, तो गैरिस का आंसर क्या आया, ऑप्शन डी। इंडिक्ट प्यारे बच्चों, इंडिक्ट का मतलब होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन है टू एक्यूज, आरोप लगाना होता है। इंडिक्ट क्या होता है, आरोप लगाना होता है। इंडिक्ट याद रखना, काफी अच्छा वर्ड है, सिनोनियम बनेगा आरोप लगाना। इंट्रैपमेंट को जालसाजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जालसाजी, इंट्रैपमेंट होता है। और इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी को भड़का के छोड़ देना, इंड्यूस करके छोड़ देना। एक वर्ड आता है प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन, PROVOK, प्रोवोकेशन, इसका मतलब भी होता है भड़काना किसी को, उसे इंड्यूसमेंट कहा जाता है। एक है इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रिक सुनना, इंडोक्ट्रिनेशन की, IND से इंडिया के, डॉक्टर पर, नेशन देश वालों का, और भरोसा विश्वास बढ़ गया है। मैंने क्या कहा, IND इंडिया के, DOCTOR से मतलब डॉक्टर बना लिया, इंडिया के डॉक्टर पर, NATION से बना लिया नेशन, इंडिया के डॉक्टरों पर, नेशन देश के देशवासियों का और ज्यादा भरोसा बढ़ गया है। इसे भरोसा या विश्वास कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भरोसा या विश्वास, बोले तो बिलीफ। ठीक है, एक शब्द आता है रिलायंस, RELIANCE, रिलायंस, बिलीफ और इंडोक्ट्रिनेशन, भरोसा या विश्वास इसका मतलब होता है। याद रखोगे। आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया इंडिक्ट का क्या, टू एक्यूज। इंडिजेंट भाई काफी अच्छा वर्ड है, जो इंडिया के एजेंट है ना भाई सीबीआई के, वो बहुत मेहनती हैं। इंडिया के जो एजेंट है सीबीआई के, वो बहुत मेहनती है। इंडिजेंट का मतलब मेहनती होता है, ये तो मैंने ट्रिक बना दी। IND इंडिया के जो सीबीआई के एजेंट है वो मेहनती हैं, और मेहनती हैं बोले तो वो लेबोरियस है। क्या है, लेबोरियस। प्यारे बच्चों लेबोरियस एक वर्ड था, इंडस्ट्रियस एक वर्ड होता है, इंडिजेंट, इन सब का मतलब मेहनती होता है। क्या होता है भाई, मेहनती होता है। कुछ वर्ड्स यहां पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा लेबोरियस, एक वर्ड मैंने लिखा एसिडुअस, ठीक है, एक वर्ड मैंने लिखा आपका इंडिजेंट, एक वर्ड लिख रहा हूं हार्ड वर्किंग, बल्कि हार्ड वर्किंग से पहले एक वर्ड लिख देता हूं सेडुलस, सेडुलस। फिर मैंने क्या लिखा, हार्ड वर्किंग, क्या लिखा भाई, हार्ड वर्किंग। ठीक है, एक मैंने इसी के साथ यहां पे वर्ड लिख दिया इंडस्ट्रियस, क्या लिख दिया, इंडस्ट्रियस, TRIOUS। ठीक है, वर्ड है भाई मेरा इंडस्ट्रियस। ठीक है, अब इन पांचों की ट्रिक समझ लो। इन पांचों वर्ड का एक ही मतलब होता है मेहनती। कैसे, देखो, इंडस्ट्रियस को बना लिया इंडस्ट्री से, किससे बना लिया, इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री उद्योग धंधों में दिन रात काम करते हैं, मेहनती होते हैं। लेबोरियस, लैबों में, जो कोविड-19 के वक्त, कोरोना काल के वक्त लैबों में काम कर रहे थे, वो भी मेहनती थे। एसिडुअस, AWS, गधा, जो गधे की तरह दिन रात कमाते रहते हैं भाई। ठीक है, बस एक ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन नेगेटिव नहीं बता रहा। AWS से एस, गधे की तरह कमाने वाले मेहनती, लैबों में काम करने वाले मेहनती, इंडस्ट्री में काम करने वाले मेहनती। इंडिया के जो एजेंट है सीबीआई के, वो भी मेहनती, बोले तो इंडिजेंट। SEDU, साधु लोग जो तपस्या करते हैं, SEDU, साधु लोग भी क्या होते हैं, मेहनती। मेहनती बोले तो क्या हो गया, हार्ड वर्किंग। इन पांचों, इन छह के छह वर्ड का एक ही मतलब है, हार्ड वर्किंग, मेहनती। इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, एसिडुअस, इंडिजेंट, सेडुलस, हार्ड वर्किंग, छह के छह का मतलब मेहनती, परिश्रमी। गिल्टी को दोषी कहा जाता है, पुअर गरीब होता है, और इंडियन मैन भारतीय लोग हो गए। तो अभी आंसर आ गया इंडिजेंट का, ऑप्शन डी। क्या गया, डी। आगे बढ़ते हैं। इनोकुअस, मैंने कहा भाई इनो क्यों पीते हो इतनी, मैंने एक बंदे को कहा इनो क्यों पीते हो इतनी, उसने कहा ये शरीर के लिए नुकसानदायक तो है नहीं, ये तो हार्मलेस होती है। क्या होती है, हार्मलेस। मैंने क्या कहा, INNO, इनोकुअस वर्ड है वैसे, मैंने इनो से बना लिया, इनो क्यों पीते हो इतनी, और बंदे ने कहा ये शरीर के लिए हार्मलेस है, नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए पी लेते हैं। हार्मलेस होता है इनोकुअस का मतलब, सिनोनियम, आंसर आ गया। यूजफुल, उपयोगी होता है, हार्मफुल इसका एंटोनियम बनेगा, हार्मफुल खतरनाक होता है, ठीक है, नुकसानदायक होता है। एक शब्द बचा स्टूडेंट, अबोमिनेबल, मैंने कहा AB, अब MIN, मीना, मीना नहीं रही, ठीक है, वो घिनौनी हो गई है अब मीना। ठीक है, मैं कह दूं कि
घिनौना या गंदा, ठीक है। अब मीना मीना नहीं रही, ठीक है ना। हाँ, घिनौनी और गंदी हो गई है भाई, ठीक है ना। अबोमिनेबल घिनौना या गंदा होता है, बस एक ट्रिक बनाइए और कुछ नहीं। इनोकुअस का आंसर क्या गया? हार्मलेस आ गया। सोले सीट, भाई जब सोले मूवी आई थी लोग सीट मांगते रह गए थे, सीट के लिए रिक्वेस्ट करते रह गए थे। जब सोले मूवी आई तो लोग सीट के लिए रिक्वेस्ट करते रह गए सिनेमाघरों में। बस मेरा तो आंसर आ गया, सोले सीट का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है, निवेदन करना होता है। ये देखो, सोले जब आई तो लोग CIT सीट मांगते रह गए, सोले सीट बोले तो आंसर आ गया रिक्वेस्ट, ठीक है, निवेदन करना है। ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक, ऐसी ही सेकंडों की ट्रिक से सीखिए जबरदस्त वोकैब। सोलिसिट का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है, कमांड का मतलब आदेश देना होता है, सिंपैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति जताना होता है, एग्री बोले तो सहमत करना होता है, असहमत होना होता है एग्री। सोलिसिट का आंसर आ गया ऑप्शन बी। पर्टिनेंट वर्ड क्या है भाई? पर्टिनेंट। लड़के की शादी में माँ प्रत्येक घी के टीन को उचित जगह पे रखती है। प्रत्येक टीन जो है ना घी का, उसको माँ उचित जगह पे रखती है। पर्टिनेंट उचित होता है। PER, प्रत्येक TIN टीन घी का, ENT अंटी उचित जगह पे रखती है। और उचित बोले तो रिलीवेंट, क्या गया? रिलीवेंट। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पर्टिनेंट का मतलब रिलीवेंट होता है, एप्रोप्रिएट होता है, उचित होता है, सुटेबल होता है। पर्टिनेंट बोले तो रिलीवेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जानते हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर। इंपॉर्टेंट हो गया महत्वपूर्ण, क्या हो गया? महत्वपूर्ण। आगे बढ़े, शब्द आ गया नेबुलस। अरे भाई, लस्सी के अंदर जब नींबू निचोड़ दोगे, नींबू मिला दोगे, लस्सी में जब नींबू मिला दोगे, जो मिश्रण है ना, जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, वो धुंधला हो जाता है, उससे कुछ साफ नजर नहीं आता। मैं बता रहा हूं नेबुलस वर्ड, क्या बता रहा हूं? नेबुलस। NEBU से नींबू बन गया, LOUS से लस्सी बन गया, लस्सी के अंदर नींबू मिला दिया, मिश्रण धुंधला हो गया। क्या हो गया? धुंधला। और धुंधले को कहा जाता है वैग्यू। वैग्यू बोले तो अस्पष्ट, क्या होता है? अस्पष्ट या धुंधला। इन्हीं मजेदार ट्रिक से सीखेंगे खतरनाक वाली वोकैब, मिनटों में सेकंडों में उड़ा देंगे वोकैबलरी को, ठीक है। जुड़े रहिए इंग्लिश बाय संदीप सारण के साथ। आ जाइए फटाफट। रिवॉल्यूशनरी को क्रांतिकारी कहा जाता है, और स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत करना होता है। इडियोटिक मतलब इडियट से बन गया मूर्ख होता है, इडियोटिक, ठीक है, मूर्खता पूर्वक होता है। तो नेबुलस का आंसर आ गया वैग्यू बोले तो अस्पष्ट, अस्पष्ट बोले तो धुंधला। अस्पष्ट या फिर क्या बन गया भाई? धुंधला बन गया, ठीक है भाई। कहानी क्लियर? नेक्स्ट, यूबिक्यूटियस। मैंने हरियाणवी में कहा भाई यूबी क्विट कर गया, यो बंदा भी भाई क्विट कर गया, ठीक है। आजकल महफिल में नहीं बैठता, शादी होगी इसकी। पहले हर जगह मौजूद रहता था। मैंने कहा यो भी क्विट कर गया, पहले हर जगह मौजूद रहता था। यूबिक्विटियस होता है हर जगह मौजूद रहने वाला, उसे ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओमनी प्रेजेंट। ट्रिक क्या बनी? यू भी क्विट कर गया, सब कुछ छोड़ गया, महफिल में बैठना छोड़ गया, पहले हर जगह मौजूद रहता था। यूबिक्विटियस होता है हर जगह जो मौजूद हो, हर जगह मौजूद रहने वाला, ठीक है भाई। जो हर जगह क्या हो? मौजूद हो। आंसर आ गया ओमनी प्रेजेंट। वैसे प्यारे बच्चों, ओमनी प्रेजेंट को सर्व विद्यमानी कहा जाता है, ओमनी पोटेंट को सर्वशक्तिशाली कहा जाता है, ओमनी साइंट को सर्वज्ञानी कहा जाता है। सर्व विद्यमानी, सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञानी, ये तीनों वर्ड दुनिया में भगवान के लिए बोले जाते हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी साइंट, ठीक है भाई। सबका मालिक एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ्लुएंट को धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफ्लुएंट का मतलब धनी होता है, WEALTHY। इसे वेल्थी बोला जाता है प्यारे बच्चों। क्या बोला जाता है? इसे वेल्थी कहा जाता है, ठीक है भाई। कहानी क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पे आए। ऑप्शन, इसका आंसर क्या गया? ऑप्शन ए, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट पढ़िए भाई, एडिकेट। नेक्स्ट पढ़ो भाई, एडिकेट। बनाओ आंसर, क्या बनेगा फटाफट से। आज की क्लास का स्टूडेंट ये आज की क्लास का लास्ट वर्ड है, और शब्द का नाम है एडिकेट। और एडिकेट होता है प्यारे बच्चों पर्याप्त। अगर मैं आपसे कहूं एडिकेट स्पोर्ट, इसका मतलब होगा पर्याप्त समर्थन, ADEQUAT, एडिकेट। और एक मैं आपसे कहूं एडिकेट बोले तो सफिशिएंट, ये आ गया, आंसर ही आ गया, ठीक है। एडिकेट स्पोर्ट, ठीक है ना, पर्याप्त समर्थन। अगर मैं आपसे कहता हूं एडिकेट मनी, पर्याप्त पैसा, नेसेसरी जरूरी होता है, एडिशनल अतिरिक्त होता है, और प्रोक्यूर का मतलब खरीद होता है। अगर मैं आपसे कहूं प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन हरियाणा एंड पंजाब,
हरियाणा और पंजाब में गेहूं की खरीद अप्रैल के महीने में शुरू हो जाती है। गेहूं की खरीद को इंग्लिश में प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट। प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट, WHEAT, इसका मतलब हो गया गेहूं की खरीद। क्या हो गया भाई? गेहूं की खरीद। अभी के लिए तो आपने 15 शब्दों की खरीद कर ली भाई, काफी इंपॉर्टेंट 15 वर्ड मैंने पढ़ा दिए। बाकी शब्दों को जानने के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? क्लासेस पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, जरूर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। प्यारे बच्चों, आप मेरा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर मुझे अप्रिशिएशन देते रहेंगे तो मैं मेरे अंदर काम करने की, आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर के आने की भूख रहेगी कि आपको कुछ अच्छा बता पाऊँ और सिखा पाऊँ। ओके देन स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।